सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके सामने श्री गोसाई जी के कृपा पात्र परम भगवदीय वैष्णव लक्ष्मीदास दोषी की कथा लेकर आया है। इनकी कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सनातनी सेवक यानी जो आपका और हमारा सबका है उसे सब्सक्राइब करके शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ लिखिए और लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। क्या आप जानते हैं कि आपके पास जो द्रव्य है वह वल्लभ कुल आपके पास से क्यों लेते हैं? बल्कि आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, लक्ष्मी तो वल्लभ की दासी है, फिर उन्हें आपके धन की क्या आवश्यकता है? आप तो परिपूर्ण ब्रह्म है, चाहे उतना मनोरथ ठाकुर जी का सिद्ध कर सकते हैं। तो ये इस कथा के माध्यम से आप और हम आज जानेंगे। कहते हैं गोसाई जी के एक सेवक थे लक्ष्मीदास दोषी, जो कि गुजरात के रहवासी थे। पहले इसका भाव प्रकाश जानेंगे कि ये राजस भक्त है। लीला में इनका नाम वनराजी है और ये प्रवीणा से प्रगटे हैं, जिससे उन्हीं के भाव रूप हैं। एक समय श्री गोसाई जी स्वयं गुजरात पधारे, तब लक्ष्मीदास के गांव में आप श्री ने मुकाम किया। श्री गोसाई जी के दर्शन करने के लिए लक्ष्मीदास आया तो दर्शन करते ही लक्ष्मीदास आप श्री के स्वरूप को जान गया। कोटि कंदर्प लावण्य पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोसाई जी का स्वरूप के दर्शन किए तो लक्ष्मीदास श्री गोसाई जी के पास जाकर विनंती करी, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके विनंती करी कि महाराजा धीराज आप कृपा करके मुझे नाम दो। तब श्री गोसाई जी ने कृपा करके लक्ष्मीदास को नाम सुनाया, फिर नाम निवेदन करवाया। लक्ष्मीदास पैसे वाला बहुत था, जिससे उसने श्री गोसाई जी को विनंती करी कि कृपानाथ मुझे स्वरूप सेवा करने की इच्छा है, जिससे आप कृपा करके भगवत स्वरूप मुझे पधरा दो, जिससे मैं सेवा कर सकूं। श्री गोसाई जी ने लक्ष्मीदास को एक लाल जी का स्वरूप यानी एक बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप पधरा दिया, जो वह राज वैभवी रीत से तरह से उनकी सेवा करता। राज वैभवी यानी कि जैसे ठाकुर जी को स्वर्ण पात्र में भोग धरना, चारों टाइम की आरती करना, सोने चांदी के बर्तनों में प्रभु को एक क्षण भी प्रभु को परिश्रम ना पड़े। श्री राधे। जैसे आपने और हमने कई कथाएं ऐसी सुनी है कि जिसमें कई कई गरीब वैष्णवों के वहां ठाकुर जी सूखी रोटी आरोगने के लिए जाते थे, परंतु ये तो पैसे वाला था, तो ये राज वैभव सुख से ठाकुर जी की सेवा करता। और हकीकत में प्रभु की सेवा ऐसे ही की जाती है। फिर एक बार अन्नकूट की भेंट पधराने के भेंट श्री गोवर्धन नाथ जी के पहले श्री गोसाई जी ने स्वयं हस्त से सब वैष्णवों के पास से ली। अब भेंट सुनेंगे आप तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 1 रुपए भेंट श्री गोसाई जी ने वैष्णव के पास से ली। तब लक्ष्मीदास दोषी ने श्री गोसाई जी के सामने विनंती करी कि महाराजा धीराज ये बात आपने सही नहीं करी। श्री गोसाई जी ने पूछा क्यों नहीं सही करी ये बात हमने? तब श्री लक्ष्मीदास दोषी ने श्री गोसाई जी से विनंती करी कि महाराज धीराज हाथ से आपको भेंट नहीं लेनी थी। श्री गोसाई जी चुप रहे। कुछ दिन बाद इस बात पर श्री गोसाई जी खूब प्रसन्न हुए, क्योंकि कहते हैं ना, आज आपको इस बात का हम प्रमाण देते हैं कि दान के दिनों को छोड़कर अन्यत्र कोई भी दिन आप वल्लभ कुल के बालकों के पास जाइएगा और उन्हें कितनी ही कोशिश करके 1000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख या 10 लाख हाथ में देने की चेष्टा करिएगा, वल्लभ कुल हाथ में नहीं लेंगे, आपको चरणों में ही
भेंट धरनी पड़ेगी। ये प्रताप, क्योंकि ये लक्ष्मीदास दोषी जान चुका था कि गुसाई जी परिपूर्ण ब्रह्म है और आप श्री हाथ से भेंट ले रहे हैं, ये उचित नहीं। आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, आपके पास तो किसी चीज की कमी थोड़ी है। आप तो चाहो ऐसे प्रभु को सुख। और आज और आप और हम सब देख ही रहे हैं कि वैष्णव को अपने घर में यदि 56 भोग करना है तो वह मन में करकंचास करेगा। करकंचास कैसा करेगा कि 2 घी के डब्बों का कर दे, 3 घी के डब्बों का 56 भोग कर दे। परंतु वल्लभ कुल के घर के अंदर 56 भोग 151 डब्बे से चालू होता है, जबकि सूक्ष्म अन्न 56 भोग 11 डब्बे यानी कि 15 किलो का एक डब्बा होता है। तो 11 डब्बों का 56 भोग सूक्ष्म होता है। पुष्टि मार्ग में सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, बहुत कम। तो 151 डब्बे से तो प्रारंभ होता है। अब विचार करिए, हमने स्वयं ऐसे ऐसे वल्लभ कुल के बालक के घर में 56 भोगों की है सामग्री करी है कि 400 डब्बों की, 501 डब्बों की सामग्री। विचार करिए कितना सुंदर वैभव होगा, कैसे राजसी भाव में प्रभु ने 56 भोग आरोगे होंगे। तो ये इसमें भाव बताया है। इसमें आशय ये बताया कि श्री गुसाई जी तो स्वयं ईश्वर है, आपको द्रव्य की कुछ कमी नहीं है, सदा सर्वदा अन्नकूट वगैरह आप स्वयं जीवों पर कृपा करते हैं और सहज भाव से ही कर देते हैं। ये जानकर श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। एक समय श्री गुसाई जी द्वारका जी रणछोड़ जी के दर्शन करने के लिए पधारे। साथ में लक्ष्मीदास दोषी भी था। श्री गुसाई जी के साथ श्री रणछोड़ जी के दर्शन करके खूब प्रसन्नता अनुभवी। उसके बाद श्री गुसाई जी ने रसोई करी, ठाकुर जी को भोग धरा, भोग सराकर स्वयं भी भोग आरोगा, लक्ष्मीदास को महाप्रसाद दिया। फिर कितने दिन द्वारका जी में रहकर श्री गुसाई जी रणछोड़ जी के दर्शन करके वहां से विजय हुए। गुजरात लक्ष्मीदास दोषी के घर पधारे, रसोई करी, ठाकुर जी का भोग धरा, भोग सराया, स्वयं भी भोजन लिया और सब ब्रजवासी टहल करने के लिए आए हुए उन सबको भी महाप्रसाद दिया। जब गुसाई जी गोकुल पधारे तब लक्ष्मीदास दोषी ने खूब सारी भेंट श्री गोवर्धन नाथ जी को और श्री गुसाई जी के सन्मुख धरी और थोड़ी दूर तक श्री गुसाई जी को विदाई पधराने के लिए गए। फिर ठाकुर जी की सेवा करने लगे। लक्ष्मीदास दोषी का लौकिक व्यवहार सब छूट गया। ऐसे करते करते उसने एक काल बिता दिया। उनका बहुत ही सरल स्वभाव हो गया था। कहते हैं आज कलयुग में कि माया जिसके पास आ जाती है वह इंसान माया के वशीभूत होकर अपने आप को माया के चक्रव्यूह में सम्मोहित कर लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती है, ना माया मरती है। माया तो बड़ी प्रबल है, आपके पास आएगी, आपको भटकाएगी। आप भटक गए तो आप कृष्ण एवं गतिर्ममा, कृष्ण की सेवा से वंचित हो जाएंगे। यदि उसकी सेवा प्राप्त करनी है तो एकत्र मन में आराधना उसी की होनी चाहिए। खूब शिष्टाचार रखते हुए लक्ष्मीदास दोषी और वैष्णवों को भगवत स्वरूप जानते। जब उनके वहां कोई भगवती आता तो उनसे स्वयं सामने से जाकर मिलते, उनकी बात सुनते, सब कुछ करते। ये लक्ष्मीदास दोषी श्री गुसाई जी के खूब कृपा पात्र भगवदीय हुए, जिन पर श्री गुसाई जी स्वयं बहुत प्रसन्न रहते, जिनकी कथा हम कहाँ तक आपको बताएं। बहुत ऐसे परम भगवदीय वैष्णव। तो प्रियजनों, ये थी लक्ष्मीदास दोषी की कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अस्तु।